नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन सीरीज का ये अंतिम पार्ट है, यानी कि 20वां पार्ट है। इस वीडियो में ये मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदूषक के कारण ब्लैक फुट रोग हो जाता है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए, एक प्रदूषक तत्व है वो है AS, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको आर्सेनिक बोलते हैं, ठीक है। और आर्सेनिक प्रदूषक के कारण ही ब्लैक फुट रोग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से फेयर हो जाते हैं। देखिए, ये जो ब्लैक फुट रोग है, यदि आर्सेनिक युक्त जल लगातार हमारे संपर्क में रहता है या फिर किसी अन्य कारण से जो आर्सेनिक है वो हमारी बॉडी में जमा हो जाता है तो ये ब्लैक फुट रोग हो जाता है, ठीक है। और ये जो रोग है ये अधिकतम पशुओं में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जो AS है ये क्या है? तो देखिए, एक प्राकृतिक तत्व है, ये रंगहीन और स्वादहीन होता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा कहाँ देखने को मिलती है। तो गंगा नदी में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा जो है ये पश्चिम बंगाल में मिलती है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। यदि मानव शरीर में आर्सेनिक की मात्रा 0.5 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए तो ये काफ़ी नुकसानदायक होता है और त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं, ठीक है। और मुख्य रूप से क्या होता है? तो ब्लैक फुट रोग हो जाता है। इसको याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है सबसे पहले, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? तो 1875 में की थी। किस शहर में की थी? तो बम्बई में की थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इनका प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखा। तो सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। ग्रंथ का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। ये ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये दयानंद सरस्वती ने लिखा था, ठीक है। और दयानंद सरस्वती का एक प्रमुख नारा है, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है। तो दोस्तों, जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे जीके जीएस और करंट अफेयर्स अभी तक चलता था, लेकिन कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि लगातार मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई और बहुत ही अच्छे से आपको मैथ टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है। और मैथ की क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई है? तो शाम को 8 बजे, ठीक है। यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो चैनल को विजिट करें, फ्री एजुकेशन, और जो मैथ की क्लास हैं उनको ज़रूर देखें। जो मैथ की क्लास लेते हैं वो अरविंद लोधी सर होते हैं और काफ़ी अच्छे टीचर हैं, अच्छे से आपको समझाएंगे। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मानव में ऑटोसोम की यदि संख्या पूछी जाए तो 22 जोड़ी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, और 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं मानव में, ठीक है। और यदि हम बात करें कि जो इन 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम है यानी कि गुणसूत्र हैं, ये महिला एवं पुरुष दोनों में समान होते हैं, ठीक है। और इन्हीं समान गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? इन्हीं समान गुणसूत्र को कहा जाता है ऑटोसोम। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी होती है, ठीक है। अब देखिए, जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि सेक्स गुणसूत्र कहा जाता है। और ये महिला एवं पुरुष दोनों में अलग अलग होता है। जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है ये महिला एवं पुरुष दोनों में अलग अलग होता है और यही गुणसूत्र जो है ये लिंग निर्धारण का कार्य करता है। याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सैयद अहमद खान है ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, ठीक है। और इन्होंने 1875 में, कब? 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो स्थापना की थी इन्होंने 1875 में और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से स्थापना की थी। तो इसका नाम कब बदला गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका नाम बदला गया था 1920 में, ठीक है। 1920 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है।
तो बैरोमीटर का पारा यदि अचानक से नीचे गिर जाए तो यह आंधी तूफान का संकेत है, यानी कि आंधी तूफान आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो बैरोमीटर है क्या है, तो बैरोमीटर एक वायु दाब मापने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए राजा राम मोहन राय जो हैं इनसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? तो 1828 में की थी। आत्मीय सभा की स्थापना की थी इन्होंने 1815 में। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए इनका उपनाम है, इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत एवं आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है। और जो राजा राम मोहन राय हैं इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, तो जो अकबर द्वितीय था, ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और देखिए जो राजा राम मोहन राय हैं इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिका है सती प्रथा को समाप्त करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है ये बेलूर मठ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बेलूर मठ कहाँ पर है? तो ये बेलूर मठ जो है ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। और देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन या फिर रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। ठीक है। और कब की थी इन्होंने स्थापना? तो इन्होंने 1897 में स्थापना की थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर बेलूर मठ में है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे संसार में जो रामकृष्ण मठ है इसकी लगभग कितनी शाखाएं हैं? तो इसकी लगभग 205 शाखाएं हैं पूरे संसार में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर बेलूर मठ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। तो आपको बताना है कि जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जो ग्रह हैं उनका वेग अधिकतम होता है जब वह सूर्य के समीप होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ये कौन थे? तो ये हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे हमारे भारत के। ठीक है। और यदि हम बात करें कि जो लाल बहादुर शास्त्री हैं इनका एक निकनेम है, ये पूछा जाता है तो इनको क्या कहा जाता है? इनको शांति पुरुष कहा जाता है। शांति पुरुष यानी कि इनको इंग्लिश में मैन ऑफ पीस बोलते हैं। ठीक है। और जो लाल बहादुर शास्त्री हैं इनकी जयंती कब होती है? तो लाल बहादुर शास्त्री की जयंती होती है 2 अक्टूबर को। ठीक है। और 2 अक्टूबर को किसकी जयंती होती है? तो 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी की जयंती होती है। दोनों महापुरुषों की जयंती कब होती है? तो 2 अक्टूबर को होती हैं। और जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये वाराणसी में स्थित है। तो दोस्तों मेरी तो कोशिश यही रहती है कि एक क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको करवा सकूं वो सभी करवा देता हूं। तो दोस्तों आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये राजसमंद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये राजसमंद में स्थित है। राजसमंद कहाँ पर पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। तो जो बगदाद है ये टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको बगदाद से याद आ रहा होगा कि जो इराक देश है इसकी राजधानी क्या है? तो बगदाद है। ठीक है। और यदि हम बात करें कि इराक की मुद्रा क्या है तो इराकी दीनार। ठीक है, इराकी दीनार जो है ये इराक देश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई? तो सौर ऊर्जा से संचालित यानी कि सोलर एनर्जी से संचालित पहली मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था?
मीर बाकी ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बाबरी मस्जिद है ये चर्चाओं में रहती है, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने करवाया था। और कब करवाया था? तो ये 1527 में करवाया था, ठीक है। और यदि हम बात करें कि ये मीर बाकी कौन था, तो बाबर का सेनापति था, ठीक है। बाबर का सेनापति था मीर बाकी, इसी ने जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन है, किस सूफी संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो अकबर जो है दर्शन हेतु किसकी दरगाह पर जाता था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाता था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जो मोइनुद्दीन चिश्ती है ये कौन था? तो प्रसिद्ध सूफी संत था। और जो मोइनुद्दीन चिश्ती है इसकी दरगाह है कहाँ पर? तो इसकी दरगाह जो है ये अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन हुआ था, ठीक है। बेलग्राम अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। इसी की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बेलग्राम है ये कर्नाटक का एक शहर है, ठीक है। और जो बेलग्राम अधिवेशन हुआ था 1924 में, ये कांग्रेस का कौन से नंबर का अधिवेशन था? तो ये 39वें नंबर का अधिवेशन था, ठीक है। और देखिए गांधी जी ने केवल एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता की है, वो भी बेलग्राम अधिवेशन की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? तो कांग्रेस के अधिवेशन की सबसे पहले अध्यक्षता की थी किस मुसलमान ने? तो बदरुद्दीन तैयबजी ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयबजी जो हैं ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और ये जो है इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1887 में, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ये और ये जो मद्रास अधिवेशन था ये कौन से नंबर का अधिवेशन था? तो ये तीसरे नंबर का अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल या फिर इसको क्या कहा जाता है? तो इसको इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले हम इसकी स्थापना जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। और इसका हेडक्वार्टर यानी कि सचिवालय कहाँ पर स्थित है? इसका सचिवालय जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नहीं थे? तो क्रांतिकारी नहीं थे ये हमें बताना है। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में सभी लोग जानते हैं कि महान क्रांतिकारी थे, लेकिन सूर्य सेन और गोपाल कृष्ण गोखले में कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो मैं आपको सूर्य सेन के बारे में बता दूं कि ये भी एक महान क्रांतिकारी थे, ठीक है। और एक घटना हुई थी 1930 में। ये घटना आपको पता होना जरूरी है क्योंकि ये पूछी जाती है। देखिए चटगांव शस्त्रागार लूट, ठीक है। चटगांव एक स्थान है, यहाँ पर अंग्रेजों का शस्त्रागार था। शस्त्रागार से मतलब क्या है कि जहाँ पर अंग्रेज अपने हथियार वगैरह रखते थे। और क्रांतिकारियों ने ये लूट लिया था। किसके नेतृत्व में लूटा था? तो सूर्य सेन के नेतृत्व में लूटा था चटगांव शस्त्रागार, ठीक है। और ये लूट पूछी जाती है कब हुई थी? तो ये 1930 में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये सूर्य सेन के नेतृत्व में हुई थी। तो ये एक महान क्रांतिकारी थे। और क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन महान क्रांतिकारी नहीं थे? तो इनमें से जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये महान क्रांतिकारी नहीं थे, ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये फैक्ट भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी इलाहाबाद शहर में। पूरी घटना मैं आपको बताता हूँ। देखिए 27 फरवरी, ठीक है, डेट भी आपको याद रखना है। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद सुखदेव और कुछ अन्य क्रांतिकारियों के साथ में बैठकर भविष्य की कुछ योजनाएं बना रहे थे, ठीक है, या फिर विचार कर रहे थे। और देखिए उसी समय ब्रिटिश सैनिकों ने इन पर हमला बोल दिया। और हमला बोल दिया तो ये जो चंद्रशेखर आज़ाद थे इन्होंने क्या किया? तो सुखदेव को इन्होंने वहाँ से भगा दिया, ठीक है। और बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश सैनिकों के साथ में ये मुठभेड़ चलती रही। और उसके बाद जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं इनके पास केवल एक गोली बची थी, ठीक है, केवल एक गोली बची थी। और इनको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था कि अब हम क्या करें। अंग्रेजों के हाथों ये मरना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने आत्म बलिदान कर लिया था, ठीक है। कब कर लिया था? तो इन्होंने 27 फरवरी 1931 को कर लिया था। कहाँ पर? एक पार्क था इलाहाबाद का, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने आत्म बलिदान कर लिया था। और यदि हम बात करें कि अल्फ्रेड पार्क, ठीक है, जो कि अल्फ्रेड पार्क है, इसका नाम अब है क्या? तो इसका नाम बदलकर
शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया है। ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद जो हैं इनका जन्म भी पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जिला है झाबुआ। ठीक है, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। तो दोस्तों सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने दी फिलॉसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दी फिलॉसफी ऑफ द बम, या फिर इसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बम का दर्शन। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध लेख है और ये किसने लिखा, तो एक क्रांतिकारी थे फेमस, इनका नाम था भगवती चरण वोहरा, इन्होंने लिखा था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में सिपाहियों को किस बंदूक के कारतूसों पर आपत्ति थी। अच्छा क्वेश्चन है, तो सिपाहियों को इनफील्ड राइफल के जो कारतूस होते हैं उन पर आपत्ति थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने क्या किया था, एक पुरानी बंदूक थी, ब्राउन वेस नाम की पुरानी बंदूक थी, इसके स्थान पर एक नई बंदूक इनफील्ड राइफल का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। और इनफील्ड राइफल के जो कारतूस बनाए जाते थे वो कारतूस सूअर और गाय की चर्बी के बनाए जाते थे। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि ब्रिटिश जो सेना थी उसमें हिंदू भी शामिल थे और मुस्लिम भी शामिल थे, तो सूअर की चर्बी के बनाए जाते थे। इसका विरोध जो मुस्लिम सैनिक थे उन्होंने किया, और गाय की चर्बी से बनाए जाते थे, इसलिए विरोध किसने किया, हिंदू सैनिकों ने किया। ठीक है, तो जो राइफल है इसका नाम आपको याद रखना है, इनफील्ड राइफल है। इसमें सूअर और गाय की चर्बी के कारतूस बनाए जाते थे। इसके पहले जो राइफल चलाई जाती थी उसका नाम क्या था, ब्राउन बेस इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मसालों की रानी कहा जाता है। तो मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इलायची के बहुत से औषधीय गुण हैं और इसके स्वाद के कारण इसको मसालों की रानी कहा जाता है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अपना देश भारत। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। और यदि पूछा जाए कि भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो सिक्किम में होता है। ठीक है, ये दोनों फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 24 क्वेश्चन है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी। मुक्त भारत समाज यानी कि फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वीडी सावरकर हैं इनका पूरा नाम क्या है, विनायक दामोदर सावरकर, और इन्हीं ने जो है मुक्त भारत समाज यानी कि फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पेरी ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो रॉबर्ट पेरी हैं ये अमेरिका का बंदा था और इसने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। कब की थी इन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज, तो 1909 में की थी। ठीक है, और जो एमंडसन लिखा है इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो एमंडसन है ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो ये दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचा था, तो ये 1911 में पहुंचा था। ठीक है, और यहाँ पर जो कापरनिकस लिखा है, तो कापरनिकस कौन है, तो इन्होंने सौर मंडल की खोज की थी। ठीक है, सौर मंडल के खोजकर्ता पूछे जाएं तो कौन है, कापरनिकस हैं। और जो केपलर लिखा है तो ये कौन है, तो इन्होंने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो ग्रह हैं वो किस प्रकार से गति करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे टोटल जो 500 क्वेश्चन के मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी वो खत्म हो गई है। कितने वीडियो में हमने खत्म की है, तो ये 20 वीडियो में हमने खत्म की है। और इसी प्रकार से जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं ना, सभी में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन को हमने विथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में समझाया हुआ है। तो यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप जरूर देखें। और दोस्तों इसके बाद जस्ट बाद में कल से 1000 इंपॉर्टेंट जीके जीएस की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसके बारे में सजेस्ट कर सकते हैं कि जो 1000 जीके जीएस की हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसको आप किस प्रकार से चाहते हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूं संशोधन करने की, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको अच्छा लगता है और जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं जो बातें, मैं उन सभी बातों का ध्यान रखता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ये जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है हम प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था ये आपको बताना है। आंसर के बाद आपको कांग्रेस के बारे में जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो ना, सारी आप बताएं, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं कमेंट बॉक्स में वो आप कभी नहीं भूलते। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर किया करें। हम मेहनत करते हैं, आपको पता है बहुत ही अच्छे अच्छे
क्वेश्चन लाते हैं विथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में लाते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और क्या करना है, तो वीडियो को अपने स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाना है। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। और पता है आपको बाकी प्लेलिस्ट को विजिट करना है। प्लेलिस्ट को विजिट क्यों करना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट मेरे वीडियो हैं पुराने इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 इंपॉर्टेंट वीडियो दिख रहे होंगे, उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।